दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको घबराहट रहती है, चिंता रहती है, डिप्रेशन रहता है और आपको डर लगता है, वो भीड़ में जाने से हो सकता है, किसी भी काम को लेकर के डर हो सकता है, आपको जरा सा भी कोई हड़बड़ी हो तो उसमें शरीर कांपने लगता है। यदि आपको टेंशन, डिप्रेशन और डर लगता है तो दोस्तों इसके कुछ स्टेप हैं, यदि आप फॉलो करोगे और यदि ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो आप कुछ परिस्थितियों में आप साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या है और इसका उपाय क्या है? तो इसका दोस्तों उपाय ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने माइंड को शांत रखना है, अपने आप को कूल रखना है, अपने आप को शांत, अपने आप को ठंडा रखना। हर बात में, एक्साइटमेंट में कुछ ऊल जलूल की हरकत नहीं करनी है। ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ को सोचना नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ मैसेज मेरे पास आए कि हर भीड़ में जाने से डर लगता है। सर, कोई काम करते हैं तो उसमें घबराहट होने लगती है, बेचैनी सी होने लगती है। तो दोस्तों घबराहट और बेचैनी तब होगी जब आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं होगा। आपका किसी से, माँ बाप के प्रति आपका लगाव हो सकता है, या लगता है कि यदि माँ बाप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, या और किसी के छूट जाने का डर हो। ऐसी परिस्थितियों में यदि बार बार आप उस चीज़ को अपने दिमाग में लाते रहेंगे तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन और ये डर आपका बढ़ेगा। ये सभी के साथ होता है और ये डर सभी के पास कॉमन है, होता है। लेकिन कुछ लोग उस डर पर अपना काबू पा लेते हैं और कुछ लोग उस डर के काबू में चले जाते हैं। तो आप डर के काबू में जाना नहीं है, डर को, स्ट्रेस को आपको उसको अपने काबू में करना है। और अपने काबू में तब आप करेंगे जब आप अपने आप में मजबूत होंगे, आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा, आपका थॉट प्रोसेस मजबूत होगा, आप अपने आप को ये कहने में सक्षम होंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताने में सक्षम होंगे, यस, किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को कुछ भी करने को तैयार हैं। हम हार नहीं मानेंगे, हम टूटेंगे नहीं। देखिए, किसी को मरने का डर होता है, ये सत्य है और ये सभी को पता है। आज नहीं तो कल मरना है। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे हर चीज को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करो। ठीक है, आप जा रहे हो और कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको चोट लग गई। बार बार यदि वो थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, बार बार यदि उस चीज को आप सोचते रहोगे तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको वो इतना बड़ा डर हो जाएगा कि आप उस डर से, उस एंजाइटी से और उस डिप्रेशन से आप निकल नहीं पाएंगे। और उससे निकलने के लिए है, अपने आप को आप बिजी रखिए, अपने आप को आप बिजी रखिए। आपके पास टाइम ही इतना ना हो कि आप बीतती हुई घटनाओं के बारे में आप सोच सको। आप एक लिस्ट बना लीजिए, दिन भर के कुछ ना कुछ काम आप निकाल के रखिए। एक काम पूरा हो जाए, आप दूसरा काम करने लगिए। कुछ नहीं आपको मिलता है तो आप म्यूजिक सुनिए, कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाइए, अध्यात्म की तरफ चले जाइए, कुछ भजन सुनिए, लेकिन अपने आप को बिजी रखिए। बुरे थॉट आपके दिमाग में, बुरे थॉट आपके ख्याल में नहीं आने चाहिए। जो घटनाएं पास्ट में घटी हैं, उस घटना को लेके यदि आप अपना वर्तमान खराब कर रहे हो तो इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है? मेरे दोस्त, यदि आपको इन सब से निकलना है तो आपको एक सिस्टमैटिक रूल अपने लिए बनाना होगा। सबसे पहले आप सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने के लिए आप एक रूल बना लीजिए अपने लिए। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लिख लीजिए अपनी डायरी, पेन, पेपर पर, और उसके हिसाब से आप काम करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप उठिए सुबह मॉर्निंग में, ये तो आप तय मान लीजिए कि 4:30 से 5 बजे तक आपको बिस्तर छोड़ ही देना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ी एक्सरसाइज, योगा करिए, खुली हवा में टहलिए, और उसके बाद अपने आप को आप पॉजिटिव थिंकिंग, खुली हवा में सांस ले लीजिए और ऑक्सीजन इनहेल कीजिए, जिससे आपका दिमाग
शांत और कूल हो सके। उसके बाद आप अपने काम पे जाइए, अपने काम को निपटाइए। यदि आपको कहीं किसी चीज से डर लगता है, तुरंत अपने थॉट प्रोसेस में वो बात डालिए, यस इससे मुझे डर लगता है, लेकिन आज से मुझे डरने की जरूरत नहीं है, इस पे मुझे विजय पाना है और मुझे इस पर काम करना है। बार बार जब अपने आप से बोलते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, तो एक दिन आपका वो डर अपने आप निकल जाएगा और उस डर पर आप विजय पा लेंगे। आप उनके बारे में सोचिए कि जिसके किसी एक्सीडेंट में या किसी हादसे में किसी का हाथ चला गया है, किसी का पांव चला गया है, फिर भी वो जिंदा तो हैं और खुश हैं। आप उनसे मिलिए, उनसे देखिए उनको। यदि वो खुश हैं तो आप क्यों नहीं खुश रह सकते हो? जो घटनाएं होनी थी उसे टाला नहीं जा सकता, जो हो गई हैं उसे टाला नहीं गया, लेकिन जो है, जो प्रेजेंट टाइम में है, जो जिंदगी हमारे और आपके अधिकार में है, उसे तो हम जी ही सकते हैं और उसे अच्छी तरह जी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आप किसी बात को लगा लेते हो, जैसे आपका बहुत ज़्यादा लगाव है और वो किसी ने आपको कमेंट्स कर दिया, कुछ आपको टॉन्ट मार दिया, कुछ आपको किसी ने बुरा कह दिया, अब वो बात आपके दिल पे लग गई, आपके दिमाग में वो बात बिठा लिया आपने। अब 24 घंटे आप उसी की बात को सोच रहे हो, उसी बात को बार बार लगातार सोच रहे हो, तो ये भी एक डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। आप ये बताइए कि यदि कोई आदमी राह चलते हुए आदमी किसी आपसे झगड़ा कर ले और आप उससे लड़ जाइए, अपने कपड़े फड़वा लीजिए, मारपीट कर लीजिए, क्या रिजल्ट आने वाला है? एक रास्ते चलते से लगने से बेहतर है कि आप चुपचाप वहां से चले जाइए। यदि आपकी गंदगी पड़ी हुई है, गोबर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पैर पड़ गया है, तो क्या आप पैर नहीं धुलोगे? गोबर को उठा के फेंकने लगोगे, उससे लड़ने लगोगे? तो आप जो थर्ड क्लास का आदमी है उससे बहस क्यों करना, उससे पैर क्यों मारना, गोबर पे पैर क्यों मारना? भाई आप उससे किनारा करिए, आप उससे हट जाइए। आप जब तक उन लोगों को आप लगाते रहोगे, जब तक आप उनसे अपने आप को ऊपर नहीं उठ के सोचोगे, आप उनके बराबर यदि हो तभी तो आप उनसे लड़ोगे। आपको उनसे ऊपर हट के सोचना होगा और आप उनसे ऊपर हो तभी, क्योंकि कुछ लोगों की प्रवृत्ति है कि हम कुछ करेंगे नहीं और आपको कुछ करने देंगे नहीं, तो उनसे आपको नेगेटिव थॉट से बचना भी तो है। क्योंकि आपने देखा होगा कि फूल जो होते हैं कांटों के बीच में होते हैं और उन कांटों की हवा से घूमते और उसके बीच में वो अपनी खुशबू फैलाते हैं ना भाई, तो आपको भी तो वही करना है। आप क्या समझते हैं जीवन इतना आसान है कि आप कुछ करेंगे नहीं और सब कुछ आपको थाली में सजा सजाया मिल जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये जिंदगी एक ऐसा रास्ता है, ये जिंदगी एक ऐसा सफर है कि इस सफर में बहुत सारे रास्ते पथरीले होंगे, बहुत सारे रास्ते कांटों से भरे होंगे, बहुत सारे रास्ते धूल होंगे, लेकिन उन सब पर आपको चलना होगा और उन सब पर चलने के बाद ही आपको सफलता, और जितनी ज़्यादा परेशानी समस्याओं का सामना आप करोगे उतने ही अच्छे आप बनोगे, उतने ही मजबूत बनोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो आप ये दिमाग में निकाल दीजिए कि हर किसी के पास डिप्रेशन नहीं होता और आप ही के पास है, ये सभी के पास होता है। टैकल करने का तरीका हर आदमी का अलग अलग, हर आदमी का तरीका उससे निपटने का अलग अलग है। आप उससे कैसे निपटते हो, दूसरा जो उसको हैंडल करता है, जो उसको सीरियस नहीं लेता। आप बताइए कि यदि आपको कुत्ता आप जा रहे हो और कुत्ता आपको काट ले, तो क्या करोगे? आपको कुत्ते को पकड़ दौड़ा के काटोगे? भैया आप जाओगे ना, इंजेक्शन लगवाओगे, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लोगे ना। तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपको आपकी रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है, जो आपको आपकी मंजिल से भटकाने की कोशिश कर रहा है, उसके मुंह क्यों लगना? आप उसके मुंह नहीं लगने की जरूरत है, आपको उससे हटके उसको किनारे करके चले जाने की जरूरत है। और जब आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपका मन इतना स्ट्रांग होता चले जाएगा। सोचना क्या, सबसे पहले आपको अपना बिलीफ सिस्टम बिल्कुल पॉजिटिव रखना है।
अपने आप को मजबूत रखना है, किसी भी ऐरे गैरी की बात को अपने दिल से नहीं लगानी। जो आपके अपने भी हैं, लेकिन यदि आपको जरूरत लग रही है, माँ बाप ने भी ये डांट दिया तो उनको दिल से नहीं लगाना है। ठीक है, उन्होंने डांट दिया, हमने गलती करी होगी, एक्सेप्टेंस आपकी बहुत जरूरी है। आपको एक्सेप्ट करने आना चाहिए। यदि गलती आपने किया है तो तुरंत आपको एक्सेप्ट करिए, यस मेरे से गलती हुई, मुझे माफ करो, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। उसके बाद वहां से आप हट जाओ। आपने गलती नहीं करी है फिर भी माफ करना छोड़ो। किसी ने दूसरे ने गलती करी, नहीं माफी मांगा, अकड़ा हुआ, कोई बात नहीं, भूल जाओ। आप उसको कुत्ते की तरह समझ लीजिए कि कुत्ता मेरे ऊपर भौंक रहा है तो क्या करी, मैं भी भौंकूं? आप नहीं भौंकोगे ना। तो यदि आप नहीं भौंकोगे तो आपको उसके किनारे है, कुत्ता यदि है तो समझ रहे वो भौंक रहा है, काट ना ले तो उसे किनारे होकर चले जाओ। जरूरत क्या है उसके पास जाने की? जरूरत क्या है नेगेटिव के लोगों के एटमॉस्फेयर में रहने की, उनकी संगत में बैठने की? आप अपने आप में, मैंने बताया ना कि दूसरों को आप बिजी रखो। हमेशा कुछ किताबें अच्छी पढ़ो, पॉजिटिव थिंक की किताबें पढ़ो जिससे आपकी कुछ नॉलेज गेन हो सके। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप उसको पढ़ो, उससे बहुत अच्छे अच्छे आपके थॉट आएंगे, ब्रेन में बहुत सारी बातें आपकी जाएंगी। आपके अंदर से स्ट्रेस और नेगेटिव, जब अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी वीडियो देखेंगे तो आपका ऐसे ही नेगेटिव आपका धीरे धीरे दूर होने लगेगा। आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे भजन सुनिए, और अच्छे यदि समय मिलता है तो आप कुछ मंदिर में भी चले जाइए, वहां भी शांत रहिए। अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हैं, उनसे आप बैठ के बात करिए। अपने परिवार में बच्चों के साथ आप बातें करिए। धीरे 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 आपके डिप्रेशन, आपका डर, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। आप बताइए कि यदि आपको पानी में डर लगता है तो जब तक आप पानी में जाओगे नहीं तब तक डर लगेगा। आप पानी में जा करके तैरना धीरे धीरे शुरू कर दोगे, पहले कम पानी में तैरोगे, एक दिन इतने अच्छे तैराक बन जाओगे कि आप नदी में भी तैरने लगोगे। तो जो चीज में डर लग रहा है उस चीज को बार बार लगातार आपको करना है, वो किसी भी चीज हो। आप बताइए कि मैथ का कोई क्वेश्चन है और वो थोड़ा टफ है, अब नहीं आ रहा है आपको, तो क्या करोगे? उसके छोड़ कर आगे बढ़ जाते हो, यही तो करते हो। यहां पे उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, ये गलत है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में यदि गलत कोई ऐसी चीजें हैं तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। दूसरे ऑप्शन पे दो, दूसरे पे विचार करो, दूसरी बातों को सोचो, दूसरे अपने रास्ते का चुनाव करो, दूसरे संगत का चुनाव करो। यदि वो आपके संगत में है, नेगेटिव लोग हैं, तो आप उनको छोड़ के पॉजिटिव की संगत में चले जाओ। तो जब आप अपना एटमॉस्फेयर बदल दोगे, रहन सहन का तरीका बदल दोगे, सोचने का तरीका बदल दोगे, आप एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीजें करने लगोगे, तो मेरे दोस्त कुछ समय बाद आप अपने आप ही डर, एंजाइटी और ये जो आपका डिप्रेशन, घबराहट, ये सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी और आप एक बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल व्यक्तित्व आपका निखरेगा और उसमें आपको जीने में मजा भी आएगा। आप दो लोगों को बता भी सकोगे और लोग आपका एग्जाम्पल भी देंगे कि देखिए ये बंदा कल क्या था और कुछ दिन में अपने अंदर इसने कितना बड़ा परिवर्तन ले आया। तो दोस्तों, ये आपको करने की जरूरत है, करने से ही होगा, बिना किए तो नहीं होगा। और एक दिन में नहीं होगा मेरे दोस्त, लेकिन एक दिन जरूर होगा यदि आप लगातार आप लोग करते रहोगे। फिर वही बात, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।